सोचिए, आप जिस प्रिंसिपल से सबसे ज्यादा डरते हैं, जिसकी एक सिग्नेचर से आपकी जिंदगी बन या बिगड़ सकती है, अगर एक दिन पता चले वही आपकी माँ है जो आपको बचपन में छोड़कर चली गई थी, और आप उसी कॉलेज में अपने प्यार के कारण बर्बाद होने वाले हो, लेकिन आखिरी में वही प्यार आपको आपकी माँ से मिला दे, क्या आप उस सच को स्वीकार कर पाओगे? ये कहानी है राहुल की, जहां हर मोड़ पर दिल टूटता भी है और जुड़ता भी है। राहुल 19 साल का था, लेकिन उसकी आंखों में बचपन की कमी साफ दिखती थी। जब भी वो किसी को मां कहते सुनता, उसके दिल में हल्की सी चुभन होती। उसके पापा राजेश एक साधारण इंसान थे, कम बोलने वाले, लेकिन दिल से बहुत मजबूत। उन्होंने कभी राहुल को मां की कमी महसूस नहीं होने दी, लेकिन कुछ खाली जगह होती है जो कभी नहीं भरती। राहुल ने कई बार पूछा, पापा, माँ कहाँ है? हर बार एक ही जवाब मिलता, वो बहुत दूर चली गई है। कुछ सवाल ऐसे होते हैं जिनके जवाब जानने से ज्यादा दर्द उनके अधूरे रहने में होता है। कॉलेज का पहला दिन, भीड़, शोर, नए चेहरे, और उसी भीड़ में एक चेहरा जिसने राहुल की जिंदगी बदल दी। सिया। सिया हंसमुख थी, आत्मविश्वासी थी, और उसकी मुस्कान में एक अजीब सी शांति थी। पहली मुलाकात, एक छोटी सी टक्कर, किताबें गिरना, और फिर सॉरी से शुरू हुई कहानी। धीरे धीरे दोनों दोस्त बन गए। क्लास के बाद कैंटीन, लाइब्रेरी में साथ पढ़ाई, छोटे छोटे मजाक, कभी कभी एक अनजान मुलाकात जिंदगी का सबसे बड़ा रिश्ता बन जाती है। दिन बीतते गए और राहुल को एहसास हुआ कि सिया अब सिर्फ दोस्त नहीं रही, वो उसकी आदत बन गई थी। अगर एक दिन भी बात न हो तो सब अधूरा लगता। एक शाम कैंटीन में, राहुल हिचकिचाते हुए, सिया, मुझे लगता है मैं तुम्हें पसंद करने लगा हूं। सिया मुस्कुराई, मुझे पता था, और शायद मैं भी। दोनों हंस पड़े। वो दिन उनकी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन था। हर कहानी में एक मोड़ आता है। इस कहानी में वो मोड़ थी कॉलेज की प्रिंसिपल मिसेस वर्मा। सख्त, अनुशासन प्रिय, और हर स्टूडेंट उनसे डरता था। उन्होंने राहुल और सिया को कई बार साथ देखा। एक दिन उन्होंने राहुल को बुलाया, तुम यहां पढ़ने आए हो, ये सब करने नहीं। राहुल चुप रहा। कभी कभी जो इंसान हमें रोकता है वही हमारे भविष्य की सबसे ज्यादा परवाह करता है। एक दिन किसी ने राहुल और सिया की तस्वीरें प्रिंसिपल तक पहुंचा दी। कॉलेज में हंगामा मच गया। मीटिंग बुलाई गई। राहुल के खिलाफ सख्त कार्रवाई की बात होने लगी। उसे सस्पेंड कर देना चाहिए। राहुल के कानों में बस एक ही आवाज गूंज रही थी, सब खत्म हो गया। सिया रो रही थी। जब जिंदगी आपके हाथ से फिसल रही होती है, तब एक फैसला सब कुछ बदल सकता है। प्रिंसिपल ने राहुल को ऑफिस में बुलाया। राहुल सिर झुकाकर खड़ा था, लेकिन आज कुछ अलग था। मिसेस वर्मा ने धीरे से कहा, मैं तुम्हें एक मौका दे रही हूं। आखिरी मौका। राहुल हैरान था। उस दिन के बाद प्रिंसिपल का रवैया बदल गया। वो राहुल को गाइड करने लगी, गलतियां समझाती, पढ़ाई में मदद करती, जैसे कोई मां। कुछ रिश्ते नाम से नहीं, एहसास से पहचाने जाते हैं। राहुल को समझ नहीं आता था क्यों प्रिंसिपल उसके लिए अलग महसूस करती है, क्यों उनकी डांट भी अजीब सी अपनापन देती है। एक दिन उन्होंने राहुल से कहा, कल मेरे घर आ जाना, एक जरूरी काम है। राहुल उनके घर पहुंचा। सादा सा घर, शांत माहौल। जैसे ही वो अंदर गया, उसकी नजर दीवार पर टंगी एक तस्वीर पर पड़ी। उस तस्वीर में उसके पापा, एक महिला, और एक छोटा बच्चा। राहुल का दिल तेज धड़कने लगा। ये तो मैं हूं। उसने कांपते हुए पूछा, मैम, ये तस्वीर यहां कैसे? कमरे में सन्नाटा। मिसेस वर्मा की आंखें भर आईं, क्योंकि वो तुम्हारे पापा ही नहीं, मेरे भी हैं। और वो बच्चा तुम हो राहुल, जिसे वो जिंदगी भर ढूंढता रहा। वो उसके सामने खड़ी थी, एक अजनबी बनकर। आप मेरी मां है? भाग 9, टूटे हुए साल। मिसेस वर्मा रो पड़ी।
मुझे मजबूरी में तुमसे दूर जाना पड़ा। तुम्हारे पापा और मेरे बीच बहुत बड़ी गलतफहमी हो गई थी। उन्होंने हर साल, हर दिन राहुल को याद किया था। राहुल फूट पड़ा, माँ, मुझे आपकी बहुत जरूरत थी। दोनों गले लगकर रोने लगे। कुछ दिन बाद राहुल ने फैसला लिया, अब ये परिवार फिर से जुड़ेगा। वो अपनी माँ को लेकर अपने पापा के पास गया। दरवाजा खुला। राजेश जी सामने थे। जैसे ही उन्होंने अपनी पत्नी को देखा, उनकी आंखें भर आई। सालों की खामोशी एक पल में टूट गई। कभी कभी एक बेटा वो कर जाता है जो वक्त भी नहीं कर पाता। राहुल बोला, अब और नहीं, मुझे मेरा परिवार वापस चाहिए। धीरे धीरे दोनों ने अपने गिले शिकवे भुला दिए। राहुल, सिया और उसका पूरा परिवार अब एक साथ थे। कॉलेज में राहुल ने खुद को साबित किया। सिया उसके साथ खड़ी रही। और प्रिंसिपल, अब सिर्फ प्रिंसिपल नहीं, उसकी मां थी। अंत, कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे मोड़ पर लाती है जहां प्यार सिर्फ दो दिलों को नहीं, टूटे हुए परिवारों को भी जोड़ देता है। सीख, रिश्ते टूटते नहीं, बस समय और अहंकार उन्हें दूर कर देता है। अगर कोशिश सच्ची हो तो हर रिश्ता फिर से जुड़ सकता है। आपसे सवाल, अगर आपकी जिंदगी में ऐसा सच सामने आए तो क्या आप उसे अपनाएंगे? अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ तो इसे जरूर शेयर करें, क्योंकि शायद किसी का टूटा रिश्ता फिर जुड़ जाए।